हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 एंड दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी देखो, इस चैप्टर में एमसीक्यूज जो है उसमें वो लोग क्या पूछते हैं कि चेक इसमें से कौन सा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये चेक करो। ये वाला देखो, ये वाला भी वही क्वेश्चन है, ये वाला भी वही क्वेश्चन है। फिर वो लोग क्या पूछेंगे, ऐसा कुछ तो इक्वेशन दिया है, इसमें a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ एंड c की वैल्यू बताओ। तो इसमें a क्या हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा 10 एंड c विल बी -7। वो जो जनरल फॉर्म है ना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, पता है तुम लोगों को, ax² + bx + c, है ना। तो उससे कंपेयर करके करना है बस। फिर उसके बाद है इसमें रूट जो है, इसका रूट दिया है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। ओके, फिर सेकंड है 1 मार्क के क्वेश्चन, जिसमें वो लोग क्या बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। मतलब ये जो है ना, इसका रूट दिया है 2, डिटरमाइन करो कि ये है कि नहीं उसका। फिर उसके बाद में फाइंड द रूट्स, या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो पीछे हम लोगों ने देखा अभी। बस एक एक मार्क के तो कितने इजी क्वेश्चंस हो गए। फिर हमारा आता है 2 मार्क क्वेश्चन। अगेन 2 मार्क्स मतलब क्या हो जाता है, एक्टिविटी। तो देखो एक्टिविटीज भी फिक्स है। ये जो है ना, आई एम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह वगैरह, ऐसा सेम एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। देखो आई एम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस यहाँ पे माई रूट्स आर 5 एंड 12 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, माई रूट्स आर 3 एंड 4। बस मतलब सब कुछ तो सेम ही है। फिर उसके बाद में सेकंड चीज जो इसमें आती है वो क्या है कि ये वाला देखो, b² - 4ac की तुम्हें वैल्यू निकालनी है। मतलब abc निकालो, इसमें से a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, और b² - 4ac में सॉल्व करो। सिमिलरली यहाँ पे रूट निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। फिर यहाँ पे फिर से b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे रूट्स दिए हैं तो उससे इक्वेशन बनाना है। फिर यहाँ पे फिर से रूट्स निकालने हैं। मतलब समझ आ रहा है कि क्या होगा, 2 मार्क में एक्टिविटीज में वो लोग पूछेंगे कि रूट्स निकालो या फिर b² - 4ac की वैल्यू निकालो। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अगेन उसमें क्या क्या है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड जो है ना बुक में। फैक्टराइजेशन मेथड से जो क्वेश्चन आता है वो है तुम्हारे 2 मार्क के क्वेश्चन। देखो, सॉल्व बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, 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 फैक्टराइजेशन। कितना तो फैक्टराइजेशन है। अभी अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो ये जो क्वेश्चन है देखो, इसमें उन्होंने नंबर्स तक चेंज करने का एफर्ट्स नहीं लिया है। यहाँ पे बस +15x कर दिया है और यहाँ पे -15x, मतलब सब कुछ सेम है। समझ आ रहा है। फिर उसके बाद में सेकंड चीज जो वो लोग इसमें पूछते हैं, यू हैव टू अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, रूट्स दिए हैं उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। समझ आ रहा है, इतने इजी टाइप के क्वेश्चन है। फिर 3 मार्क क्वेश्चन। 3 मार्क क्वेश्चन में तुम्हें कौन सा मेथड आता है, फॉर्मूला मेथड। अभी देखो यहाँ पे कितने हैं, ये वाला फॉर्मूला मेथड, ये फिर उसके बाद में फिर से इतने क्वेश्चन तो सब फॉर्मूला मेथड से ही है, और बचे हुए जो है वो एक्टिविटी बेस्ड। देखो फिर से k की वैल्यू फाइंड करो, x की वैल्यू फाइंड करो, k की वैल्यू फाइंड करो, रूट्स फाइंड करो, बस इतना ही है। फिर उसके बाद अगर 3 मार्क में जो वो क्वेश्चन नंबर 5 है, हॉट्स वाला, हॉट्स में क्या क्वेश्चन है, देखो वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है ये, तो वो हॉट्स में पूछे गए थे। फिर है हमारा नेक्स्ट एंड दैट इज दिस 4 मार्क वाले क्वेश्चन। अभी 4 मार्क वाले क्वेश्चंस की मैं 100% गारंटी देती हूँ कि ये पेपर में आने ही वाला है इस चैप्टर से। एक 4 मार्क का क्वेश्चन फिक्स आने वाला है। तो वो भी क्या आएगा, देखो इतने जितने यहाँ पे टाइप्स है ना, इनके बाहर से मुझे नहीं लगता है कि कोई टाइप आने वाला है, क्योंकि यही है, इतना ही खत्म हो गया। अभी इसमें भी ना नंबर सिर्फ चेंज है। देखो अभी जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, 2 टैप्स आर फिल्ड टुगेदर। यहाँ पे भी क्या क्वेश्चन है, अ टैंक इज फिल्ड बाय 2 टैप्स इन दिस टाइम। और यहाँ पे कितना है, इतने मिनट में भरता है, इस यहाँ पे 6 घंटे में भरता है। मतलब कंसेप्ट तो सिमिलर है। समझ आ रहा है कि क्या टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। बस इतने क्वेश्चंस कर लो, मैं गारंटी देती हूँ कि पेपर में इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। और अगर तुम लोगों को इसके सॉल्यूशंस चाहिए है तो वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं इनके सॉल्यूशंस पे एक वीडियो बनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, एक बार वो भी चेक कर लेना।